को भी ये हक दिया नहीं। आइंदा मेरे शौहर से बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। उनका ख्याल कर लें आप भी प्लीज। आ गई थी, इसका मतलब कि वो हमारी पीठ में अब भी छुरा घोंप रही है। खबरदार, हक जताने के लिए ना हक का होना बहुत जरूरी है, और मैंने आप में से किसी बार सोच लीजिए। मेरे वजूद के साथ अब एक और जिंदगी जुड़ी है। उस मां से दफनाई हुई चीजों पे फातिहा पढ़ी जाती है, उनकी सफाइयां नहीं दी जाती। ड्रामा सीरियल इल्ज़ाम-ए-इश्क का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हादी को जब ये बात मालूम होगी कि ज़ियाद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हादी हैया को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो उसके गम में बराबर का शरीक है वहाँ पर जाएगा। लेकिन हमज़ा जैसे ही हादी को वहाँ पर देखेगा, वो हादी का हाथ पकड़ लेगा और हादी से कहेगा कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम यहाँ पर रहो, तुम्हारी वजह से ही ज़िया अंकल की मौत हुई है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हैया ये सब देख रही होगी। हैया को हमज़ा की बेवफाई पर वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि वो हादी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर जाने के लिए कहे, इसीलिए वो हादी का हाथ पकड़ लेगी और हमज़ा से कहे कि हक जताने के लिए हक का होना बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोगों में से किसी को भी मैंने ये हक नहीं दिया कि मेरे शौहर के साथ कोई ऐसा सलूक करे, इसीलिए आज के बाद हादी से ऐसा सलूक करने से पहले 1000 बार सोच लेना। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हारिस हुरिया को धोखा देकर तो फरार हो जाएगा, लेकिन हुरिया फिर भी हारिस को ढूंढ लेगी। जब वो किसी और लड़की के साथ हारिस को देखेगी तो वो हारिस को कॉल करेगी, लेकिन हारिस उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगा। वहीं पर हुरिया हारिस की बहन के पास जाएगी और हारिस की बहन के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि आप लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन इस आने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, इस मासूम के बारे में सोच लें जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। इसीलिए हारिस को बोलें कि वो घर वापस आ जाए। हुरिया जब हारिस के घर से वापस आएगी तो हादी और उसके वालिद को शक हो जाएगा कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो हुरिया हमसे छुपा रही है, और हुरिया ने सिर्फ और सिर्फ ज़ियाद साहब पर इल्ज़ाम ही लगाया है। इसीलिए हादी अपने वालिद से कहेगा कि ये मुझे लगता है हुरिया सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा ही दे रही है। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमज़ा हैया को ये बात बताने के लिए हैया के पास जाएगा कि उसने किस मजबूरी में ज़ारा से शादी की थी, लेकिन हैया हमज़ा की कोई भी बात नहीं सुनेगी और वो हमज़ा से कहेगी कि दफनाई हुई चीज़ों पर सिर्फ फातिहा पढ़ी जाती है, सफाइयाँ नहीं दी जाती, इसीलिए मैंने तुम्हारी मोहब्बत को भी अपने दिल में दफना दिया है और उस पर फातिहा भी पढ़ दिया, तुम्हें सफाई देने की कोई